हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। ग्रामर क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग जैसे जान रहे हैं कि 9th क्लास का बोर्ड आ गया है और जो बच्चे काम करते हो या पूरी सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है जैक बोर्ड एक बुक जारी करती है जिससे कम पढ़ने वाले जो नहीं है बच्चे वो पास हो सके। ठीक है, फेल तो किन्हीं को करना नहीं है, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, वर्मा टुडे। तो वर्मा टुडे आ चुका है मार्केट में और आप सभी बच्चे इसे खरीद लें ताकि आपको तैयारी करने में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और दूसरी बात, जो बच्चे देख रहे हैं, अगर वर्मा टुडे में आपको प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, एनी चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बेहिचक जो है आप कमेंट करें और उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। और इसमें भी आपको लास्ट में जो है सारा का जितने चैप्टर वाइज हैं सब का आपका लास्ट में जो है निचोड़ दिया जाएगा, जिससे कम से कम वो सारे क्वेश्चन अटैच हो जाए जो एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे इसमें एक टॉपिक्स है, ग्रामर का टॉपिक्स के बात करते हैं तो स्टार्टिंग में है आपका टेन एंड टेंस। टेंस को बहुत ही इजी ढंग से हम लोग समझ सकते हैं, एकदम बहुत ही इजी है। अगर ग्रामर में कोई इजी है सबसे, तो हमको नहीं लगता है कि टेंस से भी कोई इजी चीज है। और दूसरी बात, अगर किसी को टेंस बहुत अच्छा से समझ में आ जाता है तो व्यक्ति जो है से किसी भी प्रकार को ग्रामर को सॉल्व कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले इस बुक के टेन एंड टेंस के क्वेश्चन को अगर देखें और इसको फिलअप करें तो फिलअप करने के लिए सबसे पहले हमें टेंस की पूरी ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन ही हम उठा के आपको दिखा देते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है आर द बॉयज, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आर द, ठीक है, आर द बॉयज, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन यहां पे दे रखा है प्ले, ए में प्ले है, फिर आपका बी में प्लेइंग है, प्लेइंग है, सी में आपका प्ले है और डी में आपका प्लेड है। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपने देख रहे हैं, ये दे रखा है। अब आपको इसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले फिलअप करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। आपने देखा कि ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे फिलअप है। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, ठीक है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके लिए आपको जो है सभी का स्ट्रक्चर जरूर याद होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो यूज होता है वो क्या होता है, आपका वर्ब 1 एंड वर्ब 5। किस में लिख देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कौन सा वर्ब का यूज होता है, यूज ऑफ वर्ब। तो कौन सा वर्ब यूज होता है, तो वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो सेंटेंस है ही नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात करते हैं। टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर यूज ऑफ वर्ब का बात किया जाए तो इसमें वर्ब 4 का यूज होता है कंटिन्यूअस में, ठीक है, वर्ब 4 का यूज होता है। खैर सभी का स्ट्रक्चर भी होता है, तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं टेंस के वीडियो में,
जहाँ पे मैंने सारा स्ट्रक्चर बताया है, फिर भी ना समझ में आएगा तो हम बताएंगे। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें आपका यूज ऑफ वर्ब, तो वर्ब की इसमें बात करते हैं तो वर्ब थर्ड क्या होता है, परफेक्ट में थर्ड वर्ब का यूज होता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करते हैं तो यहां पे आपका क्या होगा, वर्ब फोर का यूज होगा हैज हैव बीन के साथ, हैव प्लस वर्ब फोर का यूज होगा। तो कहने का मतलब है कि ये हैव के साथ वर्ब फोर यूज हो रहा है। तो यहां पे ये चार सेंटेंस आपका प्रेजेंट, ठीक है, हम जानते हैं कि टेंस आपका तीन टाइप के होता है और सभी में तीन टाइप के अंदर जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आगे ये आपका क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके अंदर चार सेंटेंस होते हैं आपका, ठीक है, क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ये हो जाते हैं। तो ये सारे चीजें तो हम जान गए, जैसे कि ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब आप देखिए कि यूज ऑफ वर्ब वन और वर्ब फाइव, इसका तो कोई सेंटेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, जैसे लड़के खेलते हैं, ठीक है, तो उसका यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस डू और डज का यूज होता, तब ये आप भरते हैं, तो ये तो फिलअप होगा ही नहीं, ठीक है। अगर वहीं पे हम बात कर रहे हैं सेकेंड नंबर पे कंटिन्यूअस, तो आर लगा हुआ है यानी कि कंटिन्यूअस, हैज हैव रहता तो क्या होता है, हैज और हैव रहता तो आपका परफेक्ट, इसमें दिख नहीं रहा है इसलिए वर्ब थ्री भी यूज नहीं होगा, ठीक है। डू और डज रहता तो आप वर्ब वन या वर्ब फाइव यूज कर सकते थे, डू और डज रहता तो केवल वर्ब वन यूज होता, ठीक है। लेकिन अब यहां चूंकि आर है तो ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे केवल वाई एन जी वाला, तो ये सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, यानी कि आप यहां भर सकते हैं PLAYNG प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इजी से आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेंटेंस को समझ जाइएगा, बना लीजिएगा। सबसे पहले सेंटेंस को समझना भी बहुत ही जरूरी होता है। जैसे यहीं पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन था आर द बॉयज प्लेइंग, था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सेंटेंस को देखिए, अंडरलाइन मैंने किया है, जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप पहचानने की कोशिश कीजिए, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है आपका आर्टिकल्स, ये क्या है आपका नॉन है, और ये क्या है आपका वर्ब है ना। तो ये सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट तोड़ के सभी को जानने के एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो यकीनन मानिए आपको ग्रामर में फिलअप करने में कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि आप सॉल्व कीजिएगा, और टेंस में किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम्स होगा तो आप हमको बोल सकते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है सी, एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए क्वेश्चन है क्या, सी, ठीक है, डैश सी डैश बुक्स, और ब्रैकेट में दिया हुआ है लव, तो ये क्या हो जाएगा, सी सिंगुलर पर्सन है, लव वर्ब फाइव का यूज होगा, सी लव्स बुक्स, सी लव्स बुक, ठीक है। इस तरह आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एकदम इजी वे में आप भर सकते हैं। तो ये टेंस की कुछ जानकारी थी, ऐसे आप वीडियो में देख सकते हैं, टेंस की बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उस पर चेक कर सकते हैं। ये तो ग्रामर की बात थी। इस सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में साइंस, मैथ, SST में दिक्कत हो तो आप जो हैं जरूर
कमेंट कीजिएगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।